हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। अगर आप इस चैनल तक पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जो आपका पार्टनर है, क्या वो आपको अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी आपकी याद आती है, अभी भी पुराने मैसेजेस फोटोज़ देखते हैं। अब चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में, वट एवर इट इज़। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो लोग आपकी लाइफ में अभी नहीं हैं, ज़्यादातर वो वाली एनर्जी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि पहले आपके मतलब प्यार करते थे या कुछ भी था, या अचानक से आप दोनों लोग आजकल मिल गए हैं या इंस्टा में फिर एक बार दोबारा से फ्रेंड बन गए हैं और पहले बहुत अच्छा बॉन्ड आप शेयर करते थे एंड यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज कि अभी भी इसके मन में वो सब फीलिंग है या सब कुछ ये छोड़ चुका है, वॉट एवर द थिंग इट इज़। सो बेसिकली हम चेक करने वाले क्या आपका पार्टनर अभी भी आपको उसी तरह से प्यार करता है, वही सब चीज़ें सोचता है आपके बारे में, ठीक है ना। क्या है उसकी फीलिंग एग्जैक्टली जो वो नहीं बता पा रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मिल भी लिए हों, कुछ लोग यहाँ पे मिले भी नहीं हों। सो हम चेक करने वाले हैं। सो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है गाइज, क्योंकि बिना गाइडेंस के लिए कोई भी किसी रीडिंग तक नहीं पहुँचता। एंड दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं सो काफ़ी सारे लोग रीडिंग को देखते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको मुझे फॉलो करना है, ताकि मैं कोई भी रीडिंग अगर डालूँ तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप मेरा यूट्यूब फॉलो कीजिए, आप मेरा दैट फेसबुक फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कहीं पर लाइव आएँ सो आपको सबसे पहले मिल सके। राइट। रीडिंग देखो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट पर्सनल रीडिंग के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। दैट इज़ नॉट फ्री, ठीक है ना, वो फ्री नहीं होती है। एंड साथ में मैं कहूँगी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मुद्दे की बात में, जो कि है कि क्या आपका पार्टनर आपको अभी भी प्यार करता है, या जो भी आपका है पर्सन, स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप उनका 3 बार नाम लीजिए। क्या वो अभी भी आपको पसंद करते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ठीक है ना। राइट, क्या उनकी थिंकिंग है। सो वो हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये रीडिंग वो भी देख सकते हैं जो कि अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं। फॉर दैट आल्सो यू कैन सी कि क्या सोचते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। सो बहुत 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 प्यारे कार्ड आ रहे हैं, बहुत प्यारे कार्ड आ रहे हैं। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, ताकि आप दोनों की एनर्जीज हम कनेक्ट कर सकें कि वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं। सो हम कार्ड कटने के बाद हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये हमारा क्लोजिंग कार्ड है, हमने इसको यहाँ रख दिया, आपके सामने ही है सारे के सारे कार्ड्स। अब हम चलते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सो बेसिकली ये जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा पुराने दिनों को याद करता है, सेलिब्रेशन याद करता है, बर्थडेज वगैरह जैसे कि आप साथ मनाते थे, या फिर किसी फ्रेंड वगैरह की शादी में अगर आप गए हो, आप मिले हो। सो ही कैन ऑल्सो शी कैन ऑल्सो मिस द थिंग्स, स्पेशली आपका डांस, आपका अटायर। सो ही लव दैट थिंग्स, ठीक है ना। साथ में फ्रेंड्स के साथ किस तरह से पार्टी करना, बंक मार के, झूठ बोल के बाहर घूमने जाना, और या फिर हो सकता है नाइट टाइम पे भी आप लोग मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, या फिर फ़ोन पे ही बातचीत हो रही है, अपनी सब चीज़ें हो रही है। बट शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि ये बंदा शायद अपने दिल की बात आपको नहीं बता पाया, इसके गोल्स कुछ अलग थे और ये उन गोल्स के पीछे शायद भागता चला गया। या हो सकता है कि इस बंदे की शादी हो गई थी, इस वजह से इसने कहीं सिचुएशन इस तरह की बन गई थी इसकी लाइफ में कि इसने सब चीज़ें कट कर दी हैं। बट अल्टीमेटली जब इसकी फैमिली सेट हो गई है, या तो उसने कहीं पे आपको इंस्टा में देखा है, या आपकी फ़ोटो देखी है, या किसी फ्रेंड के थ्रू कुछ ना कुछ बातचीत हुई है। सो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या इस फ्रेंडशिप में इनको थोड़ा सा मूव ऑन होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ग्रोथ देखनी चाहिए। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बंदा आपको भूल गया है। अभी भी ही फील्स कि किस तरह से रात भर मैसेज करते थे या अपना बॉन्ड शेयर करते थे, लव शेयर करते थे। काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करा है, ये रोज़ेज़ देना, गिफ्ट देना, बाहर घूमने जाना। एंड स्पेशली ही इज़ वेरी हैंडसम, ठीक है ना। और आप भी बहुत ब्यूटीफुल थे मतलब लाइक हो सकता है ये पुरानी बात हो, या थोड़े टाइम पुरानी ही हो, ज़्यादा टाइम पुरानी नहीं। वो वाली चीज़ को घूमना फिरना मैंने काफ़ी कुछ देखा है यहाँ पे। एंड शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि हम दोनों एक कार्मिक बंधन में बंधे थे और अब चीज़ें ख़त्म हो गई है, या जो भी है, मतलब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, ये अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, ठीक है ना। बट देखो प्यार जो होता है ना दिल से, वो कभी नहीं जाता, ठीक है ना। वो फीलिंग अगर वही बंदा आपके सामने दोबारा आ जाए, वो 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, तो वही फीलिंग हमारी जग के सामने आ जाती है, जो चीज़ें हमने करी होती हैं, ठीक है ना। सो हो सकता है कि उस टाइम पे शायद मतलब जो कुछ भी ये फील करते थे, या तो ये
बोल नहीं पाए हैं, या बोला भी होगा तो सर्कमस्टांसेस इस तरह से लाइफ के रहे हैं कि चीज़ों को मैच्योर नहीं कर पाए, आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए। हो सकता है उस टाइम ये अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोच रखा था कि मुझे ये करना है, वो करना है। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है बंदा हो सकता है या तो बहुत हार्श भी रहा हो चीज़ों को लेके, ठीक है ना? कुछ चीज़ों को लेके आपके साथ तो सॉफ्ट हो, मगर बाकी लोगों के साथ बहुत हार्श रहा हो। सो समहाउ ही ऑल्सो फील्स कि भई आपकी फैमिली उनको पसंद करेगी या नहीं करेंगी। सो बट कहीं न कहीं ये ऐसा तो सोचता है, इसने हमेशा यही चीज़ सोची है कि कोई ना कोई सोलमेट ज़रूर हो आप उसकी लाइफ में, राइट? एंड अभी चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करना चाहता है, चाहे फ्रेंडशिप लेवल पे ही रहे, बट कहीं न कहीं प्यार अब इसके दिल में रहता है, तो उसको लगता है कि चीज़ें चाहे हम मैच्योर कर पाएँ हैं, नहीं कर पाएँ, ठीक है ना? अगर आप इस टाइम पे आप दोनों अनमैरिड हो, सो डेफ़िनेटली ये बंदा चाहेगा कि आपकी फ्रेंडशिप जो है आगे बढ़े और शादी की तरफ जाएँ आप, या फिर दोबारा से एक बार लव रिलेशनशिप में आएँ। अगर लव रिलेशनशिप नहीं था, एक मतलब आपकी मतलब एक ओपन रिलेशनशिप में थे जिसमें आप अच्छी तरह से एक दूसरे को बातचीत करते थे, बताते थे एंड ऑल, सो डेफ़िनेटली ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आजकल आपके लिए, ठीक है ना? सो अपनी प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बंदा खुल के नहीं बोल पाता, अपनी ना फीलिंग्स को नहीं बता पाता, बट डेफ़िनेटली इसके दिल के अंदर बहुत बहुत सारा प्यार है। ये जब भी मतलब आप इसके आस-पास रहते हो या आपके बारे में सोचता है, तो उसके मन के अंदर जैसे खुशी होती है एंड ही फील सो हैप्पी, एंड जैसे कि इनका सारा का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है आपको देखने के बाद या फिर आपकी आवाज़ सुनने के बाद, या कोई मैसेज अगर आपका आ गया, सो ही फील वेरी वेरी गुड। सो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इतना इमोशन तो मैंने कभी किसी के लिए फ़ील करा नहीं, या लड़की या लड़का जो भी है, ठीक है ना? जितना कि वो आपके लिए करते हैं। तो आपके साथ डेफ़िनेटली एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं, उन्हें लगता है कि आप इस जन्म के नहीं, आप पिछले जन्म के भी सोलमेट हो। जिसके कि लाइफ़ में जो भी कितने भी मतलब सर्कमस्टांसेस आ जाएँ या कितने भी डिकेड गुज़र जाएँ, 10 साल हो, 20 साल हो, बट कहीं न कहीं जब चीज़ मिलते हैं तो फिर वही फ्रेश स्टार्ट दिखता है। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें कि खुशबू कभी जा ही नहीं सकती, आप ये समझ लो, ठीक है ना? कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर जो चढ़ता है फूल, ठीक है ना? उसकी तो मतलब लोग तो उसको सँभाल के रखते हैं सालों साल किताबों के अंदर भी, और उसमें जब उसको निकाल के मतलब उसको देखते हैं या सूंघते हैं तो उनको वही फ्रेगनेंस दिखती है जो फर्स्ट टाइम आई होती है। तो वो वाला रिलेशनशिप है आपका। सो बहुत ज़्यादा ताज़गी महसूस कर रहे हैं अगर ये आपसे मिल लिए हैं, सो डेफ़िनेटली या बातचीत हुई है तो मतलब समझ लो लाइफ़ में तो लाइफ़ की तो निकल पड़ी जिंगा लाला वाली। मतलब खूब पार्टी-शार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, मतलब समहाउ डेफ़िनेटली बता भी नहीं रहे होंगे, मन के अंदर आई कैन सी कि बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, एक एनर्जी वाला फ़ेस आ गया, उनको लग रहा है कि जैसे वो अपनी उम्र से जवान हो गए हैं, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली वो उनको उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ की अब जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब चली जाएगी, क्योंकि मुझे वो अपना साथी, अपना सोलमेट, अपनी पुरानी फ्रेंड या लड़का-लड़की जो भी है वो सब मिल गए हैं। सो आई कैन फ़ील, आई कैन लिव माई डेज़ वंस अगेन, ठीक है ना? सो हो सकता है इस बंदे की शादी हो गई है या आपकी भी शादी हो गई है, तो बहुत अच्छा बॉन्ड ये शेयर करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बिना फ़िल्टर वाला रिलेशनशिप है, या जैसे भी वो फ़ील करते हैं, सो मतलब वो उसको अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिना आप उन्हें बिना जज करे उनको चीज़ों को बताओगे, सारी चीज़ एक्सप्लेन आप भी करते हो, अपनी दिल की बात बताते हो, एंड जो उनका वो वाला एटीट्यूड था ना, मतलब एक एग्रेसिव वाला, वो थोड़ा-सा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। बट वंस अगेन अगर आप इनकी लाइफ में दोबारा आओगे या आपने एक दूसरे को इंस्टा में मैसेज करा है या देखा है, सो ही फील रियली रियली वेरी हैप्पी। इनको सारे पुराने दिन, पुरानी बातें, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपका जाने का तरीका, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अगर बीच में भी जब आप कॉन्टैक्ट में भी नहीं थे, सो कभी-कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आप जाते थे या कोई फ्लावर्स आपको पसंद है या कोई कलर आपको पसंद है, तो ही स्टिल कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि हाँ भाई इसको ये पसंद था, या ये वाला आइसक्रीम का फ्लेवर खाती थी, या इसको ये वाला सूप पीना होता था, ठीक है ना? या ये इसकी हरकतें थी, इस बात में मुझे उसकी गुस्सा आता था, ये चीज़ ये अच्छी करता था, ये लेट आता था, ये जल्दी आती थी, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना? मल्टीपल थिंग्स इट इज़, है ना? सो वो वाली चीज़ें। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया है हर लेवल पे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। सो एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई छोटा-बड़ा रहा हो, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी डिफरेंसेस रहे हो, कोई हो सकता है अमीर रहा हो, कोई गरीब रहा हो, किसी की एज कम रही है, किसी की ज़्यादा रही है। तो देखो बॉन्ड हम शेयर करते थे, डज़न्ट मीन कि उसमें हम उम्र, जाति, प्रथा, सोसाइटी ये सब देख के करते हैं, नहीं करते ना, वो तो हम किसी से भी कर सकते हैं, प्यार भी किसी से कर सकते हैं, दोस्ती भी किसी से कर सकते हैं। एक कभी-कभी 10-12 साल के बच्चे की दोस्ती भी 50 साल के बंदे के साथ हो जाती है, उसके साथ उसको बैठना अच्छा लगता है।
राइट, सो वो वाली चीज़ें हैं। सो डेफिनेटली ये बंदा चाहता है कि जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी थी या फिर जो इतने इंडिफरेंसेस अगर कभी कुछ क्रिएट भी हुए, हालांकि मुझे दिख नहीं रहा है ऐसे कुछ इंडिफरेंसेस आपके बीच में क्रिएट हुए, बस यही है कि ये पार्टनर शायद बिना बताए आपको आपकी लाइफ से चला गया होगा, या आपकी गोल्स के पीछे इतना ज़्यादा भागने लग गया, या इसने शादी भी कर ली, इसने आपको बताया नहीं, या जो भी है। सो वो चाहता है उन सब सारी चीज़ों को वो थोड़ा सा लेट गो करे और चीज़ों को समझाने की कोशिश करे, आपको बताने की कोशिश करे। और उसे ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेंडशिप जो अब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं वो नहीं चाहते कि वो किसी तरह से खोएं। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता भी है कि कभी इन्होंने कुछ खत वत भी लिखे होंगे आपके लिए या कुछ मैसेजेस वगैरह, वो शायद अभी भी इनके पास कुछ कॉपी है, स्पेशली अगर किसी ने ईमेल करा है तो वो वाली चीज़ें हैं, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वो वाली चीज़ें। सो जो कि इन्होंने संभाल के बहुत ज़्यादा संभाल के रखी हैं। एंड अगर आसपास के टाइम पे अगर किसी का बर्थडे आने वाला है या शादी आने वाली है या किसी फ्रेंड की शादी में आप जाने वाले हो, तो हो सकता है वो पर्सन भी आपको मिल सकता है, जहाँ पे नाच गाना घूमना फिरना कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। एंड आप अपने इस स्पेशल पर्सन को देख के और भी हैप्पी हो सकते हो, क्योंकि आपका पर्सन भी लगता है आपको लगता है कि यू आर लाइक अ स्टार, आप एक स्टार हो उनकी लाइफ में, जो कि उनको उजाला दिखाता है, रोशनी दिखाता है, एक जीने की नई राह दिखाता है, और उनको बताता है कि अभी भी उनके अंदर वो मतलब ऊर्जा है, अभी भी उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो चीज़ों को और अचीव कर सकते हैं। मतलब अपने आप को, मतलब वो आपकी नज़रों में जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं, चाहे वो मतलब शक्ल कैसी भी हो या कपड़े कैसे भी हो या मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, ही फील वेरी स्पेशल। और उतना ही स्पेशल आप उनके लिए भी हो। अभी भी वो आपको एज़ ए क्वीन की तरह, एज़ ए रानी की तरह वो आपको देखते हैं कि आप बहुत प्रीशियस हो, ठीक है ना? आप बहुत प्रीशियस हो, आपको किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना? आप इतने प्यारे हो, और लाइक स्पेशली योर हेयर्स आई कैन सी, आपके हेयर्स बहुत प्यारे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के बाल या तो बहुत ज़्यादा सिल्की है, या तो कर्ली है, या तो फिर लंबे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें होने की चांसेस हैं। और स्पेशली यू लुक वेरी फैब इन वेस्टर्न ड्रेसेस में, आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो उनको, ठीक है ना? हो सकता है पुरानी फ़ोटोज़ भी हो जहाँ पे आप कहीं न कहीं मतलब आसमान को देखते हुए कोई फ़ोटो आपने स्पेशली खींची है। मुझे ऐसा लग रहा है शाम के टाइम की कोई स्पेशल कोई फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है ना? जहाँ उन्होंने या तो क्लिक करी है या आपने उनको भेजी है, कहीं की भी हो सकती है, कोई शादी-ब्याह की, किसी की नाचने, गाने, घूमने वाली। बट स्पेशली मुझे लग रहा है शाम के टाइम की या फिर नाइट टाइम की होनी चाहिए। तो समहाउ ही फ़ील कि अगर ये रिलेशनशिप को मैं हाथ से नहीं जाने दूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं करूँगा, एंड इस प्रीशियस रिलेशनशिप को वो नहीं चाहते किसी की नज़र लगे। तो कुछ लोग यहाँ पे सीक्रेट रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना? वो चाहते हैं कि आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप, या तो वो ऑलरेडी वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि हम बनाएं और इस सीक्रेट रिलेशनशिप को हमेशा ही सीक्रेट रखें। तो उस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं। सो काफ़ी कुछ सहा है इस बंदे ने जब आप इसकी लाइफ में नहीं थे, या यू नो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, आपने शादी कर ली, आपका बॉयफ्रेंड है, बच्चे हैं, या जो भी है, या आपकी शक्ल कैसे होगी, जो भी है। बट उसकी नज़र में यू आर लाइक अ क्वीन, ठीक है ना? एक होता है ना हमारा जो मतलब ये हमें पसंद है, अब ये जैसा भी है हमारा ही है, वो वाली चीज़ें हैं। सो एक सोल टू सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि चाहे कितना भी हम टाइम या कोई बुरा वक़्त या फिर एक दूर रह के किसी से निभा लें, बट अल्टीमेटली वी आर टुगेदर। सो बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हमारे पास, जो कि दिखाता है कि अच्छी फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, एक प्यारा माहौल कहीं न कहीं। और उन्हें लग रहा है जो शादीशुदा नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये बंदा चाहता है कि पिछली बार तो घरवालों ने मना कर दिया था, या हो सकता है इस बंदे का डिवोर्स हो गया है, ये एक बार आपसे फिर मिले हैं चीज़ों को लेके, या आपका भी या तो डिवोर्स हो गया होगा, या तो आप अभी भी सिंगल हो, या जो भी चीज़ें हैं, या आप शादीशुदा हो गए थे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना? कोई एक बंदा, तो जो भी प्रॉब्लम हुई है, सो ये वांट कि भैया आपके लिए अब वो एक्शन डेफ़िनेटली लेंगे और आपकी लाइफ़ को आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। तो बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइज़, बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। मैं ये कहूँगी कि एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसे हम कहेंगे कि बेकार है। तो इस डेफ़िनेटली इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है, 110% करना है। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू, ठीक है ना? जैसे ही आते हैं इनको पकड़ लो, और बस कोशिश करो कि किसी को आपकी रिलेशनशिप की नज़र ना लगे। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सारी चीज़ें बहुत जल्दी हील हो जाए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। आपका जो भी पर्सन है, अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जैसा भी है, अभी भी आपका सेपरेशन चल रहा है, या छोड़ के चले गए, या जो भी है, इवन आपका क्रश भी है, तो वो जल्दी से आके अपनी ये जो चीज़ें हैं, अपने दिल की भावनाएं हैं, डेफिनेटली आपको बताए। ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू, प्रिंस चार्मिंग फॉर यू, राइट? एंड यू आर ऑल्सो लाइक सिंड्रेला, आप भी उनके लाइक सिंड्रेला से कम नहीं हो। एक जिसे कहते हैं ना कि खजाने की चाबी हो, कि ये मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है। कहते हैं ना, एक वो होता है ना, डायलॉग होते हैं कि भई ये मेरे पास है तो मैं दुनिया को जीत लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, ये मेरे पास है तो सब कुछ है।
वो वाली फीलिंग है। सो उसके बावजूद भी अगर कोई चाहता है पर्सनल रीडिंग लेना तो डेफ़िनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है? कॉल ना कीजिए और पर्सनल रीडिंग पेड रहने वाली है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड साथ में मैं कहूँगी कि अपने फ्रेंड्स को एटलीस्ट कम से कम 10-10 फ्रेंड को भेजिए। इतनी, 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 इतनी प्यारी रीडिंग आई है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती, मैं तो बहुत खुश हूँ। सो डेफ़िनेटली अगर किसी की लाइफ़ से ये रेज़ोनेट कर रही है या कोई पुराना पार्टनर उनको मिला है या उन्होंने कहीं देखा है इंस्टा वगैरह में और वो चाह रहे हैं कि भैया आगे बढ़े या ना बढ़े, तो डेफिनेटली उनको बढ़ना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी ग्रीन सिग्नल फ्रॉम माई साइड बिकॉज ऑफ दिस कलेक्टिव रीडिंग आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज आप एक छोटी सी अपनी रीडिंग बुक करके भी क्लैरिटी मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।